बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है वो अच्छा सा गिव अवे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस मौजू पर मैं एक छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही थी। वो मौजू है शब मेराज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शब मेराज जो है वो साल में एक मर्तबा आती है और ये भी साल की जो फजीलत वाली और बरकतों वाली रातें हैं उनमें से एक रात है, जिसमें हम आम रातों की निस्बत जब इबादत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तो उसका सवाब जो है वो अल्लाह पाक कई गुना ज्यादा कर देता है। इस रात में दुआओं की कबूलियत भी होती है। इस रात में हम अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ फरमाए और अपने जो मरहूम जितने भी हमारे वालिदैन अहलो अयाल जो भी हैं उनकी बख्शिश की दुआएं भी करते हैं और अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात और हाजात और जितने भी हमारे ऐसे काम हैं जो या दुआएं हैं जो अभी तक कबूल नहीं हुई, उनकी कबूलियत के लिए भी अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआएं करते हैं और आप सल्लल्लाहु की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना ज्यादा से ज्यादा पेश करते हैं। ये वो बरकतों वाली रात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रात अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ियारत करवाई, अपनी दीदार से नवाजा और अल्लाह पाक ने अर्श पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, मेराज करवाई और अपनी मोहब्बत और अपने करम से नवाजा। और इस रात को जो हम जिक्र अस्कार और इबादत करते हैं उनकी फजीलत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हयात मुबारक में बताई और उसका सवाब जो है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। और उसी हवाले से मैं आपको थोड़े से जिक्र अस्कार बताना चाहूंगी और नवाफिल के 2 तरीके बताना चाहूंगी जिन्हें पढ़कर हम अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी दुआएं जो हैं वो कर सकते हैं, अल्लाह की नजर रहमत हासिल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम नवाफिल पढ़ें तो रात को हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि रात को सारे कामों से बिल्कुल फ्री होकर, किसी किस्म की जब हमें कोई मसरूफियत ना हो, बिल्कुल खाली ज़हन के साथ हम फुर्सत से अपनी अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हों, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो कि अब हमने इबादत करनी है। तो 2 तरह से आप नफल पढ़ सकते हैं, जो दोनों तरीके ही बहुत आसान हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 4 रकात नमाज नफल की नियत करें। उसमें सबसे पहले आप सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार जो है वो सूरह कदर पढ़ें और 21 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ें। 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह कदर पढ़ें और 21 मरतबा जो है वो सूरह इखलास पढ़ें। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है कि अगर आप ज्यादा नफल पढ़ना चाहते हैं तो आप 12 रकात नमाज नफल की नियत करें और 2 करके नवाफिल अदा करें और हर नफल के अंदर, हर रकात के अंदर आप पहली एक सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ें और 12 मरतबा जो है वो सूरह इखलास पढ़ें। तो इस तरह भी आप नवाफिल को पढ़ सकते हैं। जब आपने 4 नफल पढ़ने हैं तब आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और अगर आपने 12 नफल पढ़ने हैं तो आप 12 मरतबा जो है वो सूरह इखलास पढ़ें। तो ये दोनों तरीके जो हैं ये बहुत ही आसान हैं, इन तरीकों से आप जो है वो अपने नफल अदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं तस्बीहात की तरफ। तस्बीहात जो हैं वो पहले तो आप कलमा तैयबा की तस्बीह करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 100 की एक तस्बीह करें।
پھر آپ جو فرشتوں کی تسبیح ہے جو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذمہ لگائی ہے اس تسبیح کو پڑھنے کی بھی بہت سی برکات ہیں. یہ ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھیں 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب توبو الیہ کی ایک تسبیح کریں. پھر درود پاک پڑھیں جتنی آپ کی استطاعت ہے. 100 مرتبہ درود ابراہیمی تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ لازمی پڑھیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی درود جو آپ کو آسان لگے وہ آپ آسانی جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ وہ پڑھیں. پھر اس کے بعد کل میں نے آپ کے ساتھ ایک وظیفہ بھی شیئر کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو سورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سی سورت ہم پڑھ سکتے ہیں. آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین کا اہتمام کریں، 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، سورہ محمد پڑھیں. پھر درود تاج جو ہے وہ 3 مرتبہ کوشش کریں کہ لازمی پڑھیں. تو یہ جتنے بھی ذکر و اذکار، یہ جتنی بھی صورتیں اور نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے جو آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، عبادات کو سچے دل سے کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہمیں نصیب ہو اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.